सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली क्वेश्चंस ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टडी किए थे। सिंपली फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करता है, जस्ट हैव सीन दैट। ओके, बट नाउ अब हम थोड़ा सा ऑड और इवन नंबर्स के बारे में चेक कर लेते हैं कि ऑड और इवन नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the sum of any two odd numbers and two even numbers? If you have given any two odd numbers और उनको आप सम करते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, इवन होगा या ओड होगा, व्हाट इज दैट? अगर आप टू इवन नंबर्स का सम करते हो तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वी हैव टू सीन दैट। सो फर्स्ट वन इज आई एम टेकिंग अबाउट ऑड नंबर्स। ओके, तो आपको ना टू ऑड नंबर्स लेने हैं और उनका सम करना है स्टूडेंट। अब ऑड नंबर की सीरीज में फर्स्टली यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा ऑड नंबर्स का। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। ये आपके ऑड नंबर्स हैं जो बताए थे मैंने। टू की टेबल वाले नंबर्स को छोड़ के जो बचे हुए नंबर्स हैं हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन ऑड नंबर्स का सम लेना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इन ऑड नंबर्स का सम लेना है। वी हैव टू टेक एनी टू नंबर्स, ऑड नंबर्स, और उनका सम लेना है। तो आप इसे कोई भी टू नंबर्स चूज कर लीजिए। लाइक आई एम टेकिंग 1 and 3, तो 1 + 3 जो उनका सम करती हूँ तो मुझे मिलता है 4। ओके, कोई और ले लेती हूँ 3 and 5, तो 3 + 5 का जो मैं सम करती हूँ मुझे मिलता है 8। 5 and 7, जो 5 और 7 का मैं सम करती हूँ मुझे मिलता है 12। 5 और 11 कहीं से भी उठा लीजिए, 5 + 11 तो मुझे सम मिलता है 16। यानी कि आप टू ऑड नंबर्स का जब सम करते हो तो आपको जो रिजल्ट है वो क्या मिलता है, दैट इज इवन नंबर। ओके, आपको क्या मिल रहे हैं, इवन नंबर। सो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, इवन नंबर। ओके, हमें क्या मिलेगा टू ऑड नंबर का सम करने से, इवन नंबर। नाउ सेकंड इज इवन नंबर ले लेते हैं, बी पार्ट, कि आप कोई भी दो इवन नंबर उठाते हो, उनका सम करते हो तो आपको किस टाइप के नंबर मिलते हैं। तो रफली मैं यहाँ इवन नंबर्स लिख देती हूँ, 0 2 4 0 वी विल नॉट टेक। वाई वी विल नॉट टेक, क्योंकि यहाँ भी हम नेचुरल नंबर की स्टडी कर रहे हैं। 6 8 10 12 एंड सो एन। ओके, तो इस टाइप से हम इवन नंबर लिखते हैं। अब हम कोई भी टू इवन नंबर उठा लेते हैं, उनका सम कर देते हैं। लाइक 2 + 4, तो आपको क्या मिल रहा है, 6। 4 + 6 10, 6 + 8 14, 2 + 10 12। कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, बट आपको रिजल्ट भी क्या मिला, इवन नंबर ही मिला। द कंक्लूजन इज दैट जब हम टू ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी इवन मिलेगा, टू इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी हमें इवन नंबर ही एज अ रिजल्टेंट मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव गिवन सम स्टेटमेंट, आपको उनको फर्स्टली रीड करना है, चेक करना है। आफ्टर दैट यू विल टेल कि ये आपकी स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हो स्टेटमेंट में। यू हैव टू पुट T for true and F for false. Okay, so the first statement is, the sum of three odd number is even. It means आपको 3 odd number लेने हैं, उनका sum चेक करना है कि वो even है या नहीं है। Okay student, so we are taking 3 odd number here, 3 5 7। These all 3 are odd number, ये तीनों odd number है, आप इनका सम कर लीजिए। 3 + 5 8, 8 + 7 15, तो आपको क्या मिल रहा है, odd। टेक एनी अदर, 1 + 5 + 11, ये भी सब आपके odd numbers हैं। Add them, 5 + 1 is 6, 6 + 11 is 17, तो ये भी आपको क्या मिल रहा है, odd मिल रहा है। इट मीन्स जो आपकी स्टेटमेंट है सम ऑफ 3 odd नंबर्स की, उससे हमें odd मिल रहा है, और स्टेटमेंट में कह रहा है सम ऑफ 3 odd नंबर इज इवन।
सो ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या होगी स्टूडेंट, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। सी द नेक्स्ट वन, द सम ऑफ टू ऑड नंबर, वी हैव टू टेक टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर, उनका सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो आप फर्स्टली टू ऑड नंबर लीजिए, टू ऑड नंबर लाइक 3 + 5, उसके साथ एक इवन नंबर लेना, आई एम टेकिंग 2। ओके, तो इन सबको ऐड कीजिए, कितना मिल रहा है हमें, 10 मिल रहा है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 5 + 7 दो ऑड नंबर हो गए, और इसके साथ एक 11, एक 4 ले लेती हूँ इवन नंबर, तो 7 + 1 8 + 4 12। तो आपको एवरी कॉस्ट में क्या मिल रहा है स्टूडेंट, इवन नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। इन्होंने भी यही बोला था, द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन, यस, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अब हमें सम नहीं लेना है, इन पार्ट्स में हमने सम लिया था, ऐड किया था, बट हेयर वी विल टेक मल्टीप्लाई, वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट 3 ऑड नंबर्स का। तो आप 3 ऑड नंबर्स उठा लीजिए, कोई भी 3 ऑड नंबर्स उठा लीजिए, 3 1 5, तीनों ऑड है, हमें इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट लेना है स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट मीनिंग मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद जज कीजिएगा। तो वी विल मल्टीप्लाई देम, 3 1 is 3, 3 5 is 15। ओके, टेक एनी अदर odd numbers, 3 3, okay, take here 9 9 3 and 5। okay, now multiply them, 9 3 is 27 and 27 5 is 135। अब भी आपको क्या मिल रहा है, odd, यानी कि 3 odd numbers की अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो भी आपको किस टाइप का नंबर मिलता है, odd ही मिलता है। एंड व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd number is odd, yes, totally true, so the given statement is true। okay, the last one is of this page, the next is if an even number, n meaning we will take only one even number, is divided by 2। अगर आपके पास कोई इवन नंबर है वो डिवाइडेड बाय 2 है, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। आपने कल डिविजिबिलिटी रूल किए थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपने क्या देखा था, इवन नंबर ही तो डिविजिबल होते हैं ना 2 से। अगर हम ले ही इवन नंबर्स रहे हैं तो वो 2 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। द कोशेंट इज ऑलवेज ओड, क्या उसका कोशेंट हमेशा ओड होगा, लेट अस चेक। लाइक यू आर टेकिंग एनी इवन नंबर दैट इज 52 और इसको आप 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, 2 की टेबल में 5 से छोटा 4 होगा, एट 2, 2 2 इज 4, 1 लेफ्ट होगा, हमने ऊपर से 2 कैरी कर लिया, 2 6 इज 12। ओके, तो आपका जो क्वोशंट है वो 26 आया है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, इज दिस ट्रू, नो स्टूडेंट, दिस इज फॉल्स, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब आप पूछोगे क्यों, बिकॉज आपने देखे हैं जो हमने प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं वो हमारे ओड ही होते हैं, बट 2 इज जस्ट अ प्राइम नंबर जो कि हमारा ओड नहीं होता। 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारा ओड नहीं होता, तो हम ऑल प्राइम नंबर्स नहीं बोल सकते, तो हम ऑल प्राइम नंबर्स नहीं बोल सकते, ऑल प्राइम नंबर्स ओड नहीं होंगे। 2 एक ऐसा है जो इवन है, ओके, तो ऑल उस कैटेगरी में नहीं आते। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ये कह रहा है कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते। नो स्टूडेंट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होगी, झूठ है ये। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स हो गए तो क्या हुआ, फैक्टर्स तो सभी के होते हैं ना। लाइक आई एम टेकिंग अ प्राइम नंबर 3, उसके फैक्टर होंगे ना 1 और 3, 1 और 3 की टेबल में तो एटलीस्ट 2 आता है ना, खुद की टेबल में और 1 की टेबल में। आई एम टेकिंग अदर प्राइम नंबर 5, ये कम से कम 1 और 5 की टेबल में 2 टेबल्स में आ तो रहा है, तो 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास इसके। उसने तो कहा था कि कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब देखो, आपने 3 प्राइम नंबर्स का, सॉरी 3 ऑड नंबर्स का सम करके देखा था, 3 ऑड नंबर्स का सम करके देखा था, हमें क्या मिल रहा था, ऑड मिल रहा था। बट अगर हम 2 ऑड नंबर्स का सम करके देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। बट ये तो ऑड है ना, ये तो ऑड है, हमें तो प्राइम लेने हैं, ठीक है। बट आपको पता है ऑलमोस्ट ऑड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं, ऑलमोस्ट ऑड नंबर ही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब मैं प्राइम नंबर लेती हूँ, प्राइम नंबर 3 और 5 भी तो प्राइम नंबर्स ही हैं, और इनका सम क्या आ रहा है, इवन। बट 2 भी एक प्राइम नंबर है, जस्ट सी हियर, 2 भी एक प्राइम नंबर है, और 2 के साथ हम किसी अनदर प्राइम नंबर को ऐड करते हैं तो हमें ओड ही मिलता है। ओके, तो
सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। ऑलवेज इवन नहीं होगा, समटाइम्स ओड होगा, समटाइम्स इवन होगा, बट ऑलवेज हम नहीं कह सकते। ओके, आप कोई भी टू प्राइम नंबर उठाइए, सम आपको इवन ही मिलेगा, बट टू भी एक प्राइम नंबर है और टू का एक्सेप्शन केस है। टू के साथ अगर किसी प्राइम नंबर का सम आप लोगे तो आपको इवन नहीं मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमेशा ट्रू नहीं होगी, इसलिए क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, आपने प्राइम नंबर्स देखे, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे ओड होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स हमारे ओड होते हैं। जस्ट टू इज द नंबर, टू एक ऐसा नंबर है जो ओड नहीं है, इवन है, बट फिर भी प्राइम है। सो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्या सभी इवन नंबर्स कंपोजिट है? अब देखो, आपको पता है इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे। इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो एन, बट कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 2 कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं आता, 2 आपका प्राइम की कैटेगरी में आता है। ओके, लेकिन ये इवन भी है, लेकिन ये इवन भी है। तो क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट होंगे? नहीं, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कंपोजिट ना होकर प्राइम है। सो सभी तो नहीं हो सकते ना, उसने तो ऑल बोल दिया, तो सभी जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं वो इवन नहीं होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। आप कोई भी 2 इवन नंबर्स ले लीजिए, 2 इवन नंबर्स ले लीजिए, उनका प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, ऑलवेज इवन होना चाहिए। सो टेक एनी 2 इवन नंबर्स लाइक 4 एंड 6, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 24। लाइक 2 एंड 12, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 24। लाइक 2 एंड 6, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 12 होगा। यानी कि सभी इवन नंबर्स का प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, इवन नंबर्स ही मिल रहा है। सो दिस इज द ट्रू statement. Okay, so this is our true false. Now we will see the next question. The numbers 13 and 31 are prime numbers. जो 13 और 31 है आपके सामने, वो किस टाइप के नंबर है, प्राइम नंबर्स है। बोथ दी नंबर्स हैव सेम डिजिट, और इन दोनों नंबर में डिजिट्स जो है वो भी सेम आ रही है। इसमें भी 1 और 3 डिजिट है, इसमें भी 1 और 3 डिजिट है, बट देयर ऑर्डर आर चेंज। इसमें 1 आगे है, 3 पीछे है, 13 इज दिस एंड दिस इज 31। इनका ऑर्डर चेंज है स्टूडेंट्स। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। आपको 100 तक ऐसे ऐसे प्राइम नंबर्स के और भी पेयर फाइंड आउट करने हैं जिनमें उनके डिजिट्स का जस्ट ऑर्डर चेंज हो, बट डिजिट्स क्या हो, सेम हो। सो फर्स्ट वन आर गिवन टू यू 13 एंड 31। 13 एंड 31 ये आपको गिवन है। इसके अलावा आप अप टू 100 मुझे ऐसे पेयर बताइए जिनमें जो डिजिट्स हैं वो सेम हो, लेकिन वो नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ओके, और डिजिट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज होना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज 17 एंड 71, क्योंकि 17 और 71 आप देख लीजिए दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में ये नहीं आते हैं, दोनों ही प्राइम नंबर है, और दोनों की जो डिजिट्स हैं वो भी क्या है, आप देख सकते हो, अपोजिट एक दूसरे के। उसके बाद हम बात करें तो 37 एंड 73, 37 और 73 भी आप दोनों आपके प्राइम नंबर्स ही हैं, और दोनों प्राइम नंबर्स के साथ साथ ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर्स ही हैं, और दोनों प्राइम के साथ साथ आप देख रहे हो कि इनमें डिजिट्स भी सेम आ रही है और डिजिट्स का ऑर्डर भी चेंज्ड है। नाउ नेक्स्ट वन इज 79 एंड 97, ये आपके सो दीज आर सम पेयर्स ऑफ नंबर जो कि सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और ये प्राइम नंबर्स भी हैं एंड अप टू 100 से लेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो सबसे पहले तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए, व्हाट, लेस देन 20। लेस देन 20 जो आपके नंबर्स होंगे वो सारी काउंटिंग होगी 1 to 20। ओके, 1 to 19 के बीच में हम लेंगे, 20 विल नॉट काउंट क्योंकि उसने लेस देन 20 बोला है। अब 1 to 19 के बीच में से आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स सेपरेट करके लिखने हैं।
फर्स्ट इज वी हैव टू राइट प्राइम नंबर्स एंड सेकंड वी हैव टू राइट कंपोजिट नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. Prime numbers are those numbers which are coming in table of 1 and itself only. तो मैंने ओनली वही नंबर्स लिखे हैं, मैंने बीच में 9 नहीं लिखा है, बीच में 15 नहीं लिखा है, बिकॉज दीज आर द नॉट प्राइम नंबर्स. ये जो है ऑड नंबर्स है बट प्राइम नंबर्स नहीं है. और कंपोजिट नंबर्स होते हैं इन नंबर्स के बीच में होते हैं, जो कि दूसरी टेबल्स में भी आते हैं, लाइक 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 also and 18. ओके, देन 16. ये सब जो नंबर्स है आपके, ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स है, जो इन नंबर्स के बीच में आते हैं. और ये जो है 1 और इटसेल्फ की टेबल को लेफ्ट करके रेस्ट टेबल्स में भी आते हैं स्टूडेंट. तो ये मैंने 1 to 19 के बीच में ऐसे नंबर्स लिख दिए हैं जो कि प्राइम और कंपोजिट है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? तो सबसे पहले तो आपको 1 to 10 के नंबर पता होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, अब आपको पता है, आप पहले 1 to 10 की काउंटिंग में बताइए मुझे, स्मॉलेस्ट कौन होगा? 1. और ग्रेटेस्ट कौन होगा? 10. लेकिन हमें ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है, तो उसके लिए आपके पास प्राइम नंबर तो सिलेक्टेड होना चाहिए ना. सबसे पहले आपके पास प्राइम नंबर सिलेक्टेड होने चाहिए. तो गिवन नंबर्स में से आपके प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7. ओके, ये आपके क्या है? सिलेक्टेड प्राइम नंबर्स हैं. इनमें से आपका ग्रेटर कौन है? अब 2 स्मॉलेस्ट है और 7 ग्रेटर है. तो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा दैट इज जस्ट 7. ओके, ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपका 7 होगा. अप टू 1 to 10 के बीच में जो काउंटिंग है उनके बीच में जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होगा दैट इज 7. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स. आपको जो नंबर्स गिवन है, आपको इनको 2 नंबर्स के सम में दिखाना, और वो 2 नंबर्स आपके ऑड होने चाहिए, साथ के साथ प्राइम भी होने चाहिए. ओके, तो ऑड नंबर्स तो आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सभी होते हैं. इवन नंबर्स को छोड़कर जितने भी होते हैं सारे ऑड नंबर्स होते हैं. लेकिन उनमें से हमें प्राइम भी लेने हैं स्टूडेंट. वो ओनली ऑड नहीं होने चाहिए, वो ऑड के साथ साथ आपके प्राइम भी होने चाहिए. लाइक वी हैव गिवन 44. तो 44 को मैं लिख सकती हूँ एज द सम ऑफ 13 प्लस 31. अब आप बताइए मुझे, 13 एंड 31 आपके ऑड तो हैं बट साथ साथ ये प्राइम भी हैं. अब मैं यहाँ पे अगर 15 का कोई कंपैरिजन लेती, ठीक है, अगर मैं कोई नंबर लेती 15 के साथ, तो 15 आपका ऑड तो होता बट प्राइम नहीं होता. तो आपको ओनली एंड ओनली प्राइम नंबर्स उठाने हैं. ओके, और ऑड उठाने, यानी कि 2 ही एक इवन नंबर है हमारा ऑड के केस में, ठीक है. प्राइम के केस में 2 ही इवन नंबर है, 2 को छोड़ दो, बाकी सारे आपके ऑड नंबर ही होते हैं. तो उन नंबर्स में से आप देखिए कि किन का सम 44 बन रहा है. अबाउट 36. तो 36 के बारे में क्या होगा, आप ले लीजिए 17 प्लस 19. 17 और 19 दोनों आपके प्राइम भी है, ऑड भी है, और उनका सम 36 भी बन रहा है. तो इस टाइप से आप जो बचे हुए 2 पार्ट्स हैं इनको खुद ट्राई करोगे कि ये किस तरह से ऑड प्राइम नंबर्स का सम बन सकते हैं. ऐसे आपको नंबर्स लेने हैं जो ऑड भी हो, साथ साथ प्राइम भी हो, और जिनका सम जो है वो ये गिवन नंबर बन रहा हो. The next question is give 3 pairs of 2 prime numbers whose difference is 2. तो आपको प्राइम नंबर्स लेने और ऐसे ऐसे नंबर्स उठाने जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 हो. तो पहले तो आप प्राइम नंबर्स लिखिए जल्दी से थोड़े बहुत. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन. ये प्राइम नंबर्स हो गए. अब आपको इनमें से उन नंबर्स का पेयर लेना है, साथ साथ पेयर्स मतलब साथ साथ हम एक नंबर्स का पेयर लेंगे जिनके बीच में डिफरेंस हमारा 2 आ रहा हो. अगर मैं 2 और 3 लेती हूँ तो आप इस देखिए इनके बीच में डिफरेंस है वो 1 है, तो ये नहीं होगा. नाउ आई एम टेकिंग 3 एंड 5. 3 एंड 5, तो 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 आ रहा है. नेक्स्ट वन इज 5 और 7. 5 और 7 ले लेती हूँ मैं,
तो 5 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। नेक्स्ट इज 7 और 11 में नहीं ले सकती क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 है। नाउ 11 एंड 13, 11 एंड 13 मैं ले सकती हूँ क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस 2 का है। उसके बाद 13 और 17 नहीं ले सकती, बट 17 और 19 ले सकती हूँ क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो आपको ऐसे प्राइम नंबर्स लेने थे जिनके बीच में जो गैप आता है, जैसे 5 के बाद 6 7 2 का गैप आ रहा है, 11 के बाद 12 13 2 का गैप आ रहा है। तो नंबर्स के बीच में कितने का गैप आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। स्टूडेंट्स आपको इनको देख के ही पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर आपके प्राइम होंगे। ओके, सो फर्स्ट इज 23। अब 23 बताइए मुझे किस किस टेबल में आता है। तो 23 सिर्फ 1 और 23 की टेबल में आता है, और किसी टेबल में आपने 23 को देखा है, नहीं देखा, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। ओके, 23 आपका प्राइम नंबर होगा। 51 की बात करें तो 51 जो होता है वो 1 और 51 की टेबल में तो आता है, लेकिन 51 हमारा 17 की टेबल में भी आता है। ओके, 1 और इटसेल्फ के अलावा 51 हमारा 17 की टेबल में भी आता है, जिसकी वजह से ये आपका ऑड तो है बट प्राइम नहीं है। ओके, 37 की बात करें तो 37 भी हमारा किसी भी टेबल में नहीं आता, तो ये आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। एंड 26 तो आपका 1 में आता है, 2 में आता है, 13 में आता है, 26 खुद में आता है, तो ये आपका इवन नंबर है। ये आपका प्राइम भी नहीं है, ये आपका इवन नंबर है। बट हमें तो इसमें से प्राइम नंबर लिखने थे, तो ओनली दीज 2 आर द प्राइम नंबर्स, 23 एंड 37। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं। कंसेक्यूटिव का मीनिंग पता है आपको क्या होता है, जो नंबर साथ साथ में हो, बिल्कुल पास पास में हो। लाइक 2 is consecutive, like 2 is consecutive with 3, 3 with 4, 4 with 5, 5 with 6, 6 with 7। तो ये साथ साथ में जब हम काउंटिंग चलते हैं ना, वो सारे नंबर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कंसेक्यूटिव्स होते हैं। बट आपको क्या लेना है, कंपोजिट नंबर्स लेने हैं। कंसेक्यूटिव के साथ साथ वो कंपोजिट भी होना चाहिए, उसके अंदर प्राइम नहीं होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए। लेस देन 100, और 100 से कम होना चाहिए, 100 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट मीन्स हमें जो नंबर्स लेने हैं वो 1 to 90 के बीच में लेने हैं। ओके, अब स्टूडेंट 1 to 90 के बीच में अगर आप बीच बीच में से नंबर उठाओगे तो वो कंसेक्यूटिव तो नहीं आएंगे, हमें तो एक ऑर्डर में नंबर्स चाहिए ना। एंड देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सारे के सारे वो क्या होने चाहिए, कंपोजिट ही होने चाहिए और एक लाइन में होने चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? लाइक आप कोई नंबर लेते हो, कंपोजिट हमारे होते हैं 4 6 8 10, 9 भी होता है बीच में, 9 भी होता है, उसके बाद 12 14 15 16। तो मतलब देखो यहाँ तो आपके कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, 14 15 16 8 9 10 साथ साथ में आ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम 6 और 8 की बात करें तो बीच में जंप कर रहा है एक नंबर, आपका स्किप हो रहा है, दैट इज 7। तो ये दोनों आपके कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। आपको इस टाइप से कुछ नंबर उठाने हैं, जैसे 8 9 10 साथ साथ में है, 14 15 16 साथ साथ में है, और ये कंपोजिट भी है, ये और टेबल्स में भी आते हैं खुद के और 1 के अलावा। ओके, तो इस टाइप से आपको सीरीज लेनी है। तो आप क्या कीजिए, हमें लेस देन 100 चाहिए, तो आप 99 से शुरू हो जाइए। 99 लीजिए पहले, 99 आपका बहुत से टेबल में आता है, चेक करते जाइए। 99 लीजिए आप, 99 आपको बहुत सारे टेबल्स में आता है, और ये आपका उसके साथ साथ कंपोजिट नंबर भी है। और उसके बाद आप लीजिए 98। अब 99 के जस्ट बाद 98 आता है ना, जस्ट पहले, सॉरी 99 के जस्ट पहले 98 आते हैं। इनके दोनों आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव हैं और कंपोजिट भी हैं। उसके बाद 97 की बात करें तो 97 भी और टेबल्स में आता है, तो ये भी आपका क्या है, कंपोजिट है। 96 95 94 93 92 91 90 89, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। अब देखो मैंने इतने सारे नंबर लिख दिए हैं स्टूडेंट्स, सॉरी 97 जो आपका कंपोजिट नहीं है। अब मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, अब आप में से ना इस सीरीज बनाइए। जैसे देखो मैंने 99 लिया, कंपोजिट है, 98 कंपोजिट है, 97 कंपोजिट नहीं है, तो मैं इस सीरीज को यहाँ से कंटिन्यू नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि बीच में 97 आएगा और वो कंसेक्यूटिव फिर नहीं होगा। तो यहाँ तक आप इसको स्किप कर दीजिए, यहाँ तक आप इसको स्किप कर दीजिए। अब मैं 96 से स्टार्ट करती हूँ।
96 कंपोजिट है, 95 कंपोजिट है, 94, 93, 92, 91, 90, ये आपके सारे क्या है, कंपोजिट है। तो 96 से लेके 90 तक ऐसे नंबर है जो कंपोजिट है, जो खुद और वन के अलावा और टेबल्स में भी आते हैं और एक लाइन में है स्टूडेंट। ये नंबर्स आपके एक ऑर्डर में है, एक लाइन में है, चलते चले जा रहे हैं। ये आपके सभी एक ऑर्डर में है, ठीक है, चलते चले जा रहे हैं साथ साथ, और सभी के सभी कंपोजिट भी हैं। तो आपको जो कंपोजिट नंबर्स उठाने हैं और जो साथ में कंसेक्यूटिव भी हो वो आपके होंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। तो ये आपके 7 नंबर्स का ग्रुप हो जाएगा जो कि क्या है, कंपोजिट है, कंसेक्यूटिव भी है और लेस देन 100 भी है, और इनके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं आता। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 odd प्राइम नंबर्स। दिस इज द सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। उसमें भी हमने टू ऑड प्राइम्स का सम शो किया था, बट यहाँ में 2 के बजाय 3 लेना है। वहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए थे, दोनों के दोनों ओड होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए और उनका सम जो है वो गिवन नंबर भी बनना चाहिए। यहाँ पे हम 2 लेने के बजाय 3 लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप खुद करोगे। ओनली 1 पार्ट में आपको बता देती हूँ, लाइक 21 अगर हम लेते हैं तो 21 को हम 3 + 5 + 13 लिख सकते हैं। ओके, 3 + 5 8, 8 एंड 13 कितना हो जाएगा 21। और ये तीनों के तीनों आपके प्राइम भी है, तीनों ओड भी है और तीनों का सम जो है वो गिवन नंबर भी आ रहा है। सो ट्राई दिस रेस्ट पार्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। यानी कि आपको लेस देन 20 प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, दैट इज लेस देन 20, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो लेस देन 20 हमने प्राइम नंबर्स राइट कर लिए हैं। अब आपको इनमें से 2 के पेयर्स बनाने हैं, 5 पेयर्स आपको बनाने हैं। ओके, जो जिनका सम अगर हम करते हैं तो डिविजिबल 5 होना चाहिए, इनकी 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या बताया था मैंने आपको, जिसकी एंड डिजिट क्या हो, एंड डिजिट क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो क्या होगा, हमारा नंबर डिविजिबल होगा 5 से। ओके, तो हम इनमें पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ 2 + 3। 2 + 3 का सम मैंने किया, दोनों प्राइम नंबर है, 2 + 3 का सम किया तो मुझे मिल रहा है 5। 5 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट लेती हूँ 3 और 5, 8, इनका सम क्या बनेगा 8, जो कि डिविजिबल नहीं है। 2 और 5 7, इनका भी सम डिविजिबल नहीं है। 3 एंड 7, यस, 3 और 7 लेते ही हमारे पास बन जाएगा 10, और 10 जो होता है 5 से डिविजिबल होता है। उसके बाद 5 एंड 7 11, नो। 5 एंड 11 16, नो। 3 एंड 7 वी हैव टेकन, 3 एंड 11 14, नो। 3 एंड 13 16, नो, ये भी नहीं बन रहा। 7 और 13, यस, 7 और 13 आपका बन रहा है। 7 और 13 लेते ही हमें क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, और 20 जो होता है वो डिविजिबल होता है 5 से। ओके, उसके बाद 7 और 17, नो। 11 और 13, नो। 11 एंड 17, नो। 11 एंड 19, यस, 11 + 19 मैं लूँगी। 11 + 19 लेते ही मुझे क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, और 30 डिविजिबल होता है। ओके, इसके अलावा और देखिए अगर आपको इनके बीच में से कोई और नंबर शो हो रहा है तो हेयर इज वन मोर, 2 + 13। 2 + 13 लेते ही हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से आपको पेयर्स करने थे प्राइम नंबर्स के, जो कि किससे डिविजिबल हो 5 से डिविजिबल हो। The last question of this exercise is fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a, आपको बताया था ना जिन नंबर्स के ओनली 2 ही फैक्टर बनते हो वो क्या किस टाइप के नंबर होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर ओनली दोज नंबर जिनका फैक्टर वो खुद होते हैं और 1 होता है। ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स। आपको बताए थे ना, लाइक 4 6 8, इन सब के फैक्टर्स खुद और 1 के अलावा बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। 1 नाइदर एंड डैश नॉर डैश। ओके, तो ये ना तो आपका प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, इसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, आप प्राइम नंबर जब लिखते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, 2, 3, 5, 7, तो 2 से आप स्टार्ट करते हो, तो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा, बिकॉज आप 4 से स्टार्ट करते हो कंपोजिट नंबर लिखना। उससे पहले वाले 2 और 3 तो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं ना, तो कंपोजिट हम कहाँ से लिखने स्टार्ट करते हैं, 4 से लिखने स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा, 1, 2। 1 तो आपका ऑड होता है, और प्राइम और कंपोजिट की बात करें तो 1 होता नहीं है, लेकिन 2 आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, और सबसे पहले पोजीशन पे इवन नंबर 2 ही आता है। ओके, एंड दीज आर द फिलअप्स रिलेटेड टू द गिवन टर्म्स। और ये जो आपकी एक्सरसाइज थी वो होल एक्सरसाइज इवन एंड ऑड नंबर्स के रिगार्डिंग थी। विल कम सून विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।